गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं डाल रही हूँ पौधों में पानी, क्योंकि कल बहुत तेज़ ही धूप निकला हुआ था जिससे पौधे मुरझा गए थे। तो मैंने सुबह सुबह ही आज पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में चूल्हा नीपने के लिए। और आज है जितिया का नहाय खाए का दिन, तो चूल्हे पर ही आज पूजा करने के लिए बनाएंगे रोटी। तो इसलिए मैं चूल्हे को नीप रही हूँ और नीपने के बाद जाएंगे, बाकी की तैयारी करके उसके बाद जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर जितिया का पर्व कैसे मनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए मैंने चूल्हा नीप लिया है और चूल्हा नीपने के बाद पानी से मैं धो दूँगी। मैं झाड़ू से नहीं धो रही थी, झाड़ रही थी, क्योंकि झाड़ू से झाड़ते तो चूल्हे पर जो छिटका होता है वो उस पर पड़ता, तो इसलिए मैंने सिर्फ पानी से धोकर वाइपर मार दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं आलू और चना को उबालने के लिए कुकर में रख दूंगी और बाकी की तैयारी करके बच्चों को स्कूल पहले भेज देती हूँ। बच्चों के लिए मैं थोड़ा बहुत नाश्ता बना दूंगी और उसके बाद गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे। और उसके बाद आएंगे तो बाकी की जो होगी तैयारी वो खाना बनाने की करेंगे। और इधर देखिए मैं गंगा स्नान करके आ गई थी। मैं गंगा स्नान करने के लिए गई थी तो वहाँ पर मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया था। और इधर देखिए मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटी। और रोटी हमारे यहाँ पर रोटी ही जो छप्पर पर डालते हैं, चील और सियार को ये डाला जाता है, तो चूल्हो सियारो बोलते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सारी तैयारी तो करके गई ही थी। तो इधर मैं रोटी बनाने लगी हूँ, एक बड़ी रोटी और एक छोटी रोटी बनाते हैं, तो मैं वही 2 रोटी बना लेती हूँ। और उसके बाद अभी हमने पूजा नहीं किया है, तो यहाँ से रोटी बना कर लेकर जाएंगे, तो साथ के साथ पूजा भी कर लेंगे। और उसके बाद ये जो होगा छप्पर पर वही पूजा करके फिर नीचे आएंगे। और अभी हमने सिर्फ बच्चों के लिए ही खाना बनाया था, वैसे तो बाकी सारी तैयारी करके रख ली। सारी तैयारी करने के बाद ही मैं गई थी गंगा स्नान करने के लिए। और इधर देखिए मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और यहाँ पर पूजा हमारा हो गया था। और ये देखिए हमने यहाँ पर दिया लगा लिया है, पूजा कर लिया है, और तुलसी माता में भी पूजा हमने कर लिया था। और उसके बाद अब जो होगा वो छप्पर पर डालते हैं, तो उसके लिए मैंने रोटी में घी लगा लिया है और गुड़ डालते हैं। रोटी और गुड़ घी लगाकर वही छप्पर पर डालते हैं। तो छप्पर तो अब फ़िलहाल तो नहीं घर में है, तो जो सीढ़ी का जो रहता है वही छप्पर उसी पर जाकर देंगे। तो इसके लिए ऊपर छत पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर छत पर जाएंगे तो वहीं पर देंगे। तो थोड़ा सा देखिए मैंने फूल रख लिया है और तुलसी जी भी मैंने रख लिया है, और लोटे में ले लिया है पानी, धूप अगरबत्ती ये सभी चीज़ें लेकर। और मैं चले आई थी छत पर। तो यहीं पर देखिए इसी छत पर छप्पर पर हम लोग इसे डालेंगे। तो चील और सियार जो लोग जितिया का पर्व करते हैं उन सभी लोगों को पता ही होगा, तो बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसे किया जाता है। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, और 5 बार सीधे हाथ से देते हैं और 1 बार उल्टे हाथ से। जो छोटी रोटी बनाई थी वो 1 बार में ही उल्टे हाथ से दे देते हैं। और इधर देखिए ये सब करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया चाय, क्योंकि चाय अभी हमने सुबह में नहीं पिया था। तो नहा लिया था और कपड़े बदले थे, क्योंकि धूप भी हो रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। और चूल्हा जलाए और वो गंगा जी से पैदल चल कर आए तो गर्मी लग गई थी, तो इसलिए मैंने कपड़ा बदला, चाय बनाया, और बाकी की तैयारी सारी तो पहले से करके रखी ही थी। तो इधर मैं पूरियाँ तलने लगी हूँ, और मैं पूरियाँ तलती जा रही थी और सभी लोग खाना खाते जा रहे थे। और बच्चों को मैंने बनाकर सुबह में ही दे दिया था, तो बच्चे स्कूल चले गए थे। और इधर देखिए मैंने मीठे में थोड़ा सा हलवा बनाया है, और आलू और चना की सब्जी है और पूरी है। तो आज का हमारा जो नहाए खाए का खाना यही रहेगा। वैसे तो बहुत सारे लोग इस पर्व में मछली भी खाते हैं, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो इसलिए हमने यही खाना आज बनाया है खाने के लिए।
और ये देखिए हो गया है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में मैं फिर से साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट की तरफ। और जो सुबह में ओठगन करते हैं, थोड़ा बहुत जो सामान था वो बच गया था, तो वही जाएंगे तो थोड़ी सब्जियां भी खरीद लेंगे और उसके बाद जो ओठगन का सामान होगा वो भी खरीदेंगे। तो ओठगन या सरगी जो भी बोले, हम लोग तो ओठगन ही बोलते हैं और बहुत लोग सरगी भी बोलते हैं। तो सुबह में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए अभी ही सारा सामान जो होगा वो खरीद कर रख लेंगे। और इधर देखिए मैं आ गई थी बाहर, तो बाहर में कितना अंधेरा हो गया है। और अंधेरा होने के बाद ही मैं निकली थी। थोड़ी ही दूर यहाँ से मार्केट है, तो पैदल ही चल कर आए थे। और इधर देखिए यहाँ पर ये रास्ते का है, तो यहाँ पर अंधेरा बिल्कुल अंधेरा ही है। दोनों साइड से बिल्कुल खेत है, घर नहीं है, तो इसलिए और ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था। तो इधर देखिए हम लोग आ रहे थे, मैं थी और मेरा बेटा था और भी एक दो आदमी थे, सब साथ के साथ ही जा रहे थे। और इधर अभी बाढ़ आया हुआ है, तो यहीं पर गाय भैंस भी लोगों का आया हुआ है। और ये है मंदिर, तो यहाँ पर जब आते हैं घूमने के लिए तो मंदिर में भी आरती प्रसाद ले लेते हैं। और ये दुर्गा माता का मंदिर है और इसके आगे एक बजरंगबली का मंदिर है। तो सभी जगह पर प्रणाम करते हैं और उसके बाद आरती लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। डेली हम लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो इधर देखिए मैं आ गई थी यहाँ पर और सब्जियाँ लेने लगी थी। तो ये मेरा बेटा है जो सब्जी पॉलीथीन में कर रहा था। तो और इसके बाद सब्जी लेने के बाद हम लोग सीधा अब घर ही जाएंगे। मैंने जितना सारा सामान था वो सभी हमने खरीद लिया था और अब घर चलकर ही दिखाते हैं कि। और ये देखिए ये है बजरंगबली का मंदिर, जो यहीं जहाँ सब्जी रहता है बिकता है वहीं पर ये बजरंगबली का भी मंदिर है। तो ये देखिए, और ये मैं सारा सामान लेकर आ गई थी, जो सभी चीज़ें ओठगन में काम देगी। इसमें पान है और चूड़ा। ओठगन में हमारे यहाँ पर चूड़ा और पान अवश्य करके रहता है। और ये है मक्के का आटा जो पारण के दिन में काम आएगा। तो दोस्तों सारा सामान तो हमने खरीद कर ले आया है। और सरगी का जो होगा ओठगन का वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ उसे शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर किस तरह से जिउतिया का पर्व मनाया जाता है। राधे राधे।